नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत क्राइम। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सांसद की चेन कुछ घंटों में तो बरामद हो गई, लेकिन आम लोगों का क्या? दिल्ली में चिंताजनक है स्नैचिंग से जुड़े आंकड़े। दिल्ली में अगस्त से लेकर सितंबर 2025 के बीच 1200 से ज्यादा स्नैचिंग के मामले सामने आए, जिनमें चेन और मोबाइल स्नैचिंग शामिल है। पुलिस ऑपरेशन रिकवरी, मिशन रिकनेक्ट और आंकड़ों के साथ इस रिपोर्ट को हम आपके सामने लेकर आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक अपराध पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है और वो जुर्म है स्नैचिंग का, जिसका शिकार आम जनता ही नहीं, खास लोग भी हुए हैं। 1 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक यानी 48 दिनों में चेन और मोबाइल स्नैचिंग के सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जो दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस दौरान चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी के मामलों में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को डर के साए में जीने को मजबूर किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, ऑपरेशन गोल्डन ट्रैप और मिशन रिकनेक्ट जैसे प्रयासों ने लोगों को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन रिकवरी दर केवल 30 से 35% रही। आइए समझते हैं दिल्ली की सड़कों पर छिने स्नैचिंग खतरों और सुरक्षा उपायों की पूरी कहानी क्या है। इसी साल 4 अगस्त का दिन था। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाले चाणक्यपुर इलाके में सुबह एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। वहां मॉर्निंग वॉक पर निकली तमिलनाडु की कांग्रेस सांसद आर सुधा चैन स्नैचिंग का शिकार हो गई। बेखौफ बदमाश महिला सांसद की गोल्डन चैन लेकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। नई दिल्ली जिला और साउथ जिला पुलिस की कई टीमें एक्शन में थी। दोनों जिलों की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर आखिरकार आरोपी को धर दबोचा। जांच के दौरान करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी सर्विलांस और फिजिकल ट्रैकिंग के सहारे आरोपी की शिनाख्त की गई। आरोपी की वह स्कूटी भी बरामद कर ली गई, जिसका इस्तेमाल स्नैचिंग की वारदात में किया गया था। यही नहीं, महज कुछ घंटों में ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए महिला सांसद की चैन रिकवर की और उन्हें वापस भी लौटा दी। जाहिर है मामला हाई प्रोफाइल था, तो पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती। ये मामला था एक सांसद की चैन स्नैचिंग का। लाजमी है दिल्ली पुलिस ने बेहद तेजी से काम किया, लेकिन बात अब दिल्ली में रहने वाली एक आम लड़की की, जो नोएडा में काम करती है। प्रियंका 1 साल पहले दिल्ली में ही मोबाइल स्नैचिंग का शिकार बनी, लेकिन उनके मामले में आज तक कुछ नहीं हुआ। प्रियंका ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10 मार्च 2024 की रात थी। उस रात वह नोएडा में मौजूद अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकली थी। शाम का वक्त था, लेकिन काम में देर हो जाने के कारण करीब 9 बजे वो ऑफिस से निकली। वो बाइक से अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के बुराड़ी की तरफ जा रही थी। प्रियंका अपने दोस्त की बाइक पर पीछे बैठी थी। रास्ते में काफी ट्रैफिक था, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और आईटीओ के पास की एक सड़क से गुजरने लगे। उसे इस इलाके का ज्यादा पता नहीं था, इसलिए वह अपने मोबाइल फोन पर लोकेशन देख कर अपने दोस्त को रास्ता बता रही थी। तभी अचानक पीछे से एक स्पोर्ट्स बाइक तेज रफ्तार से उनके करीब आई। बाइक पर बैठा शख्स ने एकदम पास आकर प्रियंका के हाथ से मोबाइल फोन झपटा और बिजली की तरह आगे निकल गया। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाई और उसके दोस्त ने बिना देर किए बाइक घुमाकर उसका पीछा किया, लेकिन वह चोर ट्रैफिक और भीड़ का फायदा उठाकर कहीं गायब हो गया। प्रियंका ने बताया, घटना से मैं हिल गई थी। जैसे ही होश संभाला, हम पास के पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ मैंने पूरी घटना पुलिस को बताई और अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुझे सुना और नोट किया, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरा मन और भारी हो गया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामलों में मिसिंग फोन वापस मिलना बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। प्रियंका कहती है, मेरे लिए यह फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं था, उसमें मेरी कई पर्सनल चीजें, यादें और जरूरी फोटोज थी, जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं था। फोन खोने के साथ मुझे लगा जैसे मेरी निजी जिंदगी का एक हिस्सा भी मुझसे छिन गया हो। इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मैं कई बार पुलिस स्टेशन गई, हर बार इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन हर बार जवाब वही होता है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आज भी वो उम्मीद लगाए बैठी हैं कि शायद किसी दिन उनका फोन वापस मिल जाए, जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जो कहानी हमने आपको बताई, उसे देखकर साफ पता चलता है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि पीड़ित कौन है, उसका पद क्या है, उसकी पहुंच क्या है। बीते अगस्त की 1 तारीख से लेकर अब तक ऐसे कितने ही मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई और बरामदगी में काफी अंतर है। चलिए बात करते हैं ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल की। यह अभियान खास तौर पर चैन स्नैचिंग और गहनों की चोरी को रोकने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा निशाना बनाने वाले चैन स्नैचर पर कार्रवाई करना और चोरी हुए सोने चांदी के गहनों की रिकवरी करना है। जिसकी रणनीति के तहत पुलिस ने ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जहां चैन स्नैचिंग ज्यादा हो रही थी, जैसे द्वारका, साउथ दिल्ली और आउटर रिंग रोड के आसपास। मुखबिरों के जरिए चैन स्नैचिंग गिरोह की जानकारी जुटाई गई। ज्वेलर्स और सर्राफा बाजारों पर निगरानी रखी गई, क्योंकि अपराधी चोरी
की चेन वहीं बेचते या पिघलाते हैं। सीसीटीवी फुटेज और बाइक पेट्रोलिंग के जरिए संदिग्ध युवकों की गतिविधियों को मॉनिटर किया गया। ऑपरेशन का नतीजा निकला। अगस्त 2025 में द्वारका जिले में ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल चलाकर पुलिस ने 5 चैन स्नैचिंग मामलों का समाधान किया और 2 चैनें रिकवर की। इससे कई छोटे गैंग का पर्दाफाश हुआ और गिरफ्तारी भी हुई। कुल मिलाकर यह ऑपरेशन चैन स्नैचिंग पर नकेल कसने के लिए पुलिस का ट्रैप और रिकवर मॉडल है। अब दूसरा मॉडल है मिशन रिकनेक्ट। यह दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो खास तौर पर मोबाइल स्नैचिंग और मोबाइल चोरी पर केंद्रित है। इसका मकसद चोरी या छीने हुए मोबाइल फोन को पीड़ितों तक जल्दी लौटाना और अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करना है। इसकी रणनीति के मुताबिक IMEI ट्रैकिंग सिस्टम और साइबर टीम की मदद से चोरी हुए मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करना, चोरी के मोबाइल को जब्त कर कोर्ट से मंजूरी लेकर पीड़ितों को जल्दी सौंपना, फाइंड माई डिवाइस जैसे फीचर्स और मोबाइल कंपनियों की मदद से रिकवरी की गति बढ़ाना, मेट्रो यूनिट और स्पेशल स्टाफ की मदद से मोबाइल स्नैचर पर पैनी निगरानी करना है। मिशन का नतीजा जो निकल कर आया 2025 में सिर्फ एक तिमाही में मिशन रिकनेक्ट के तहत 450 से ज्यादा मोबाइल फोन रिकवर कर पीड़ितों को लौटाए गए। इससे रिकवरी का औसत समय 3 से 6 महीने घटकर 20 से लेकर 30 दिन तक आ गया। IMEI आधारित रिकवरी से कई स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश हुआ। संक्षेप में कहे तो यह मिशन पुलिस और पीड़ित के बीच रिकवरी से लेकर रिकनेक्ट की प्रक्रिया को तेज करता है। रोकथाम के लिए भी कुछ उपाय किए गए। स्नैचिंग को रोकने के लिए CCTV कैमरों से निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। EFIR यानी कि delhi-police.gov.in से रिपोर्टिंग आसान हो गई है। घटना को 112 डायल करके रिपोर्ट किया जा सकता है। मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस चालू रखें। बाहर जाते वक्त कम मूल्यवान चैन पहने। मिशन रिकनेक्ट से रिकवरी तेज हुई है, लेकिन राजधानी के कुछ इलाकों में लाइटिंग सुधारने की जरूरत है। महिलाओं के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। ऐसे मामलों में रोकथाम के लिए नागरिक सहयोग भी जरूरी है। दिल्ली में स्नैचिंग के मामलों में कुछ कमी तो आई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक बड़ी चुनौती बने हुए है। एक्स पर शिकायतें देखने को मिली है कि रोहिणी, राजेंद्र नगर में बिजली की कमी से स्नैचिंग का खतरा बना रहता है। कानून संशोधन का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में जनता में जागरूकता कम नजर आती है। दिल्ली पुलिस 2025 में स्नैचिंग कम करने के लिए कमिटेड है। प्रॉपर्टी थेफ्ट पोर्टल से ट्रैकिंग करें। EFIR और 112 से त्वरित मदद लें। नागरिक सतर्क रहे। एक्स पर दिल्ली पुलिस के अपडेट्स फॉलो करें। महिलाओं बुजुर्गों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने की जरूरत है। इस मामले में आगे हमें क्या अपडेट्स मिलते हैं उसके अनुसार हम अगली रिपोर्ट आपको देंगे। फिलहाल इस विषय पर आपका अपना विचार क्या है नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है। यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 TV भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके सामने उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।